आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गरीबी से ऊपर कैसे आया जाए। जो लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा इनकम सोर्सेस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है उनके पास, किसी के पास पैसा नहीं है फैमिली, तो उनके लिए ये सबसे आसान भाषा में और सबसे आसान तरीके में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे पैसा कमाया जाए। उसी तरह से मैंने भी पैसा कमाया है और मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताने वाला कि ट्रेडिंग करें, ये उसमें लाया जाए, उसमें जाए, ड्रीम इलेवन पर टीम बनाए, फलाना ढिमकाना। बहुत बातें हैं, दुनिया बता रही है, मशवरे दे रही है, ऐसे कमा लो वैसे कमा लो। वो सब नहीं। जो आपके परिवार में पहले भी किसी ने कमाया होगा, आपके बस्ती में कमाया होगा, रिश्तेदारों ने कमाया, वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो लड़के हैं जो एक शॉप पर काम करते हैं। कई साल उन्होंने वहां काम किया, पैसा जमा किया। फिर क्या हुआ, एक दिन लॉकडाउन लगा, उनकी नौकरी चली गई। अब दोनों लड़कों में ना, एक लड़का जो था वो पैसा कमाना चाहता था। अब आप ही देखना आप किन में से है। वो एक लड़का पैसा कमाना चाहता था, तो उसने कहा अपने दूसरे साथी से कि बात किया, नहीं यार लॉकडाउन में नौकरी का तो कुछ आता पता है नहीं, ऐसा करते अपना ही कुछ काम कर लेते हैं। तो नहीं यार क्या काम करे क्या काम करे। अब लड़का क्या हुआ, उसके पास गए ना, यार बता चल क्या करना है और कितना पैसा ना है। थोड़ा पैसा मेरे पास है, थोड़ा पैसा तेरे पास, दोनों मिल के हम करते काम। और हाँ चलो करते। अब लॉकडाउन में क्या हुआ, मार्केट में आना जाना, शहरों में आना जाना बंद था, पुलिस रहती थी। अब तो फिर क्या काम करे क्या, तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे करते हैं, गांव गांव घूमते हैं और बकरे खरीदते हैं। उन्होंने क्या काम किया, बकरे कितने कितने रुपए में बकरे आ जाएंगे, देखते हैं जितने में भी आएंगे। तो जब गांव गांव घूमे तो उन्होंने कोई बकरा 6,000 का, कोई 7,000 का, कोई 8,000 का, ऐसे बकरे खरीदे। अब उसमें उनके 1-1.5 लाख रुपया हो गया खर्च। उन्होंने 1.5 लाख रुपए के बकरे खरीद लिए, लगभग 20 से 25 बकरे खरीदे उन्होंने। अब जब बकरे खरीदे तो उसके दोस्त ने मना कर दिया, नहीं यार मैं नहीं खरीद रहा हूँ भाई, मैं तेरा हिस्सेदार नहीं बन रहा हूँ। एक दोस्त डर गया कि पैसा डूब जाएगा, बकरीद पे भी लॉकडाउन लगा रहेगा, ये सेल होंगे कि नहीं होंगे, भाई मैं नहीं। तो उसने अपने एक दोस्त ने क्या काम किया, उसने हाथ अपने खड़े कर दिए। अब अकेला वो दोस्त जो उसका वो अकेला पड़ गया, मगर उसने रिस्क लिया इस चीज में। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसे सोचना था कि नौकरी मिलनी नहीं है, घर बैठा रहूंगा तो जो जो कमाया है वो अभी खर्च हो जाएगा। तो उसने बस हिम्मत नहीं हारी, वो उन बकरों को लेके आया घर पे और बकरों को पालन पोषण किया उनका। और बकरा ईद पे, जैसे ही बकरा ईद आई, उन्होंने बकरे को सेल करना शुरू कर दिया। अपने नजदीकी जो भी सेल थे, मंडी थी जहाँ बकरों के मंडी लगती है, बकरे सेल होते, वहां गया। उसने 1.5 लाख रुपए के बकरे खरीदे थे और 4 से 5 महीने में वो बकरे उसने 2,20,000 के सेल करे। 6 महीने में उसको 75,000 रुपए का फायदा हुआ, जो वो अपनी नौकरी में भी नहीं कमा पाता था 6 महीने में इतना। और वो घर पे रहा, कुछ किया भी नहीं, बस उनकी देखभाल करी, कुछ और काम था नहीं लॉकडाउन में। अब उसके दोस्त मिलता है, यार हाँ तेरा क्या हुआ, बकरा ईद पे जैसा घर पे आता है वो, क्या हुआ तेरे बकरे सब बिक गए ना, हाँ बिक गए। तो नहीं कैसे कैसे ना, ऐसे 75,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर तू मेरा साथ देता तो हम और खरीद लेते, तो और प्रॉफिट होता। चल कोई बात नहीं, आपका कुछ रहेगा तो मेरे को बताना। फिर आती वो लोग क्या करते हैं, जूतों का काम। लड़कों को जैसा भी यूट्यूब पे आते कि जूते खरीदो, सेल करो जूते, तो वो गया शहर में, उन्हें एक से डील करी कि जूते खरीदने मेरे को, पुराने पुराने जूते, जो ब्रांड के जूते आते हैं ना, वो जूते खरीदे उसने। फिर अपने दोस्त से बोला कि ऐसे ऐसे जूतों का काम है, ठीक ठाक कमाई है, फड़ लगाते हैं जगह पर, फिर काम करते। कितना आना यार, जितना भी होगा ना, मेरे पास अभी 2 लाख रुपए, 25,000 मैं अपने बैकअप के लिए रखता हूँ। 2 लाख रुपए है ये, 20,000 बैकअप के लिए, और 2 लाख रुपए खर्च करता हूँ। अब उसका दोस्त कहता है चल ठीक है यार, मेरे जो भी होगा मेरे को बताना। अब जब खरीदने की बात आती है ना, तो उसका दोस्त डर जाता है, नहीं जो मेरा पैसा है जो मैंने कमाया है, जो डूब ना जाए, काम चले ना चले। तो अब जूतों पे आता है तो वो मना करता है। लड़का जो जूते खरीदता है वो 2 लाख के, वो फंड लगाता है, वो फंड लगाता है, उसमें उसको इनकम
अच्छी होने लगती है, अब इनकम होने लगती है तो उसका क्या होता है, फिर दिल हो जाता है कि अब नौकरी करनी नहीं है, अब नौकरी पे नहीं जाना है, जो भी करना है अपना ही करना है, छोटा करूं बड़ा करूं अपना ही करना है, क्योंकि उसको ना पैसे का चस्का लग गया था, पैसा आने लगा था उसके पास। नौकरी में जो 10-12 हजार कमाता था पूरे महीने, घसता था अपनी, तब जाकर पैसा मिलता था, 10 बात सुननी पड़ती थी सेठ की, सफाई करो ये वो। तो उसको जो वो चूते काम फड़ मिला, अब फड़ में उसकी होने लगी कमाई। अब उसने क्या काम किया, लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, फिर उसने दुकान देखना शुरू कर दिया। उसने 1-1.5 साल वो फड़ लगाया अपना, 1.5 साल। लॉकडाउन खुला तो वैसे ही उसने जो अपने गांव के नजदीकी शहर रहता है, मार्केट कस्बा टाइप, उसमें दुकान देखनी शुरू कर दी, और उसे वहां दुकान मिल गई। तो उसने क्या काम किया, जो फड़ लगा रहा था जूतों का, तो जूते से वो पहुंचा दुकान में। अब उसने दुकान में पैसा तो कमा ही लिया था, और उसकी जान पहचान भी हो गई थी मार्केट में, जहां से उसने जूते उठाए थे, वो लोकल ब्रांडेड जो कॉपी आते, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, ऐसे जूते उठाए उसने। अब वो दुकान पे पहुंचा, उसका दोस्त आज भी नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। और बिजनेस का रूल ही पहला ये है कि पहले तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, कोई भी कारोबार करो तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि पहले रिस्क है, पैसा डूब सकता है तुम्हारा। अगर तुम्हारे दिमाग में है कि हाँ भाई मेरा पैसा डूब जाएगा, चलो कोई टेंशन नहीं है, डूबेगा तो डूबने दो, तो बिजनेस में आने का। ऐसा नहीं कि यार प्रॉफिट ही बिजनेस का दूसरा नाम जो है लॉस है। अगर तुम्हारा दिल पक्का है कि मैं लॉस होगा होने दो, मगर मैं करना बिजनेस ही है मुझे, छोटा बिजनेस को, ये नहीं कि बिजनेसमैन बड़े ही होते हैं, बिजनेस छोटा भी होता है। ये नहीं कि अंबानी का, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, या हीरो सेलिब्रिटी यही बिजनेसमैन है। बिजनेस तो छोटे से छोटा ही बिजनेस ही में आता है। आप एक दुकान खोलो वो बिजनेस है, आप कोई कारोबार करो कैसे भी, वो सब बिजनेस में आता है। अब उसने दुकान खोली, उसका काम बढ़िया चल रहा है, आज उसका दोस्त आज भी वही 12 हजार की नौकरी कर रहा है। अब बोलता है यार कुछ रहेगा तो मेरे को बताना, कुछ रहेगा तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की तो हिम्मत है नहीं, कहीं पैसा लगाने की तो हिम्मत है नहीं। वो बैंक में पैसा रखे रहता है अपना, वो रोज अपना अकाउंट मोबाइल में अकाउंट देखता है, अकाउंट में इतना पैसा है, बस खुश हो जाता है, मेरे पास इतने लाख, मेरे पास इतने लाख। अरे ये देख उसके पास कितना पैसा है आज, अपनी दुकान हो गई है, ठीक ठाक जाता है, बाबूजी बन के जाता है, बाबूजी बन के आता है, किसी की टेंशन नहीं, जब दिल करा शटर का, दुकान का शटर डाउन कर दिया। तो इसको कहते हैं बिजनेस और हिम्मत। आज उसकी फैमिली भी अच्छी है, मेरी जान पहचान के हैं, ये नहीं कि मैं कुछ भी तुमको बोल रहा हूँ, वो मेरी जान पहचान के लड़के हैं। तो पहले जो है, अगर आपको गरीबी से ऊपर आना है तो पहले हिम्मत करनी बहुत जरूरी है, अपना आपको ये समझाना जरूरी है कि बिजनेस में इतने जल्दी कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, मगर बिजनेस भी कभी इंसान को गरीब नहीं करता है। अगर तुम्हें चलो पैसा तुम्हारा डूबेगा तो तुम्हें एक्सपीरियंस जरूर देगा, वो जब दोबारा तुम बिजनेस करोगे ना, तो उसके लिए तुम्हें इतना एक्सपीरियंस का तजुर्बा हो चुकेगा, फिर तुम उसमें उसे कवर कर लोगे, जो पैसा तुम पहले गवाए थे ना, तुम उसे दूसरे बिजनेस में कवर कर लोगे। बिजनेस का एक ये रूल है, जो बिजनेस कहते हैं ना पैसा यार मेरा डूब गया, 1 लाख डूब गया, 2 लाख डूब गया, 3 लाख डूब गया, तो बिजनेस में पैसा डूबता है, ये नहीं कि डूबता नहीं है। अगर डूबेगा तो मगर तुम्हें ऐसा तजुर्बा दे के जाएगा वो, कि तुम अगला बिजनेस जो भी करोगे उसमें तुम उसको कवर कर लोगे। और बिजनेसमैन के का रूल ये है, जो बिजनेस में आ गया, जो अपने काम करने अपने धंधे में आ गया, 1 से लाख तक वो नौकरी पे नहीं जाएगा, किसी की नौकरी नहीं करेगा, किसी की गुलामी नहीं करेगा, वो काम कम करेगा, कम कमाएगा, कुछ भी करेगा, करेगा अपना ही काम। तो तुम्हें अगर अपना काम करना है तो भाई पहले हिम्मत करो, उसके बाद कहीं इन्वेस्टमेंट करो। और ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी लगा दिया है, जिसकी तुम्हें नॉलेज हो, जिस काम की तुम्हें नॉलेज हो, पहले उसे देखो। ऐसा नहीं कि हमें किसी ने बताया कि यार वो फला काम है, बहुत पैसा है उसमें पैसा लगा ले, और हमने आंख बंद करके ले भाई हमने पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं। भाई पहले जल्दबाजी करनी नहीं है, पैसा जो भी है मेहनत का है, हिसाब से लगाना है, पहले उस काम को देखो कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है। और ये पढ़े लिखों का नहीं, अनपढ़ों का है, जो भी काम करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। पहले 10-15 दिन महीना जल्दबाजी करनी नहीं है, पैसा कहीं भी लगाओ तुम, जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल सुकून से अपने घर पे मशवरा करो,
दो चार से बात करो। अगर उस लाइन में आपके कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, आपका बस्ती का है, जैसे काम में कोई भी बोल रहा है कि कोई भाई लाइट की दुकान खोल ले या जूतों की दुकान खोल ले, चाय की दुकान, पान की दुकान, मिठाई की दुकान, किराने की शॉप, कोई भी काम, तो मेरे सामने वाला बोलता है कि इसमें बहुत पैसा है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, अपने रिश्तेदारों में देखना कि वो रिश्तेदार में है कि नहीं वो काम वाला, अपनी फैमिली में वो काम करने वाला है कि नहीं, अपनी बस्ती में है कि नहीं। जो भी बंदा तुम्हारा नजर में आए कि वो ये काम करने वाला है, हमारी पहचान का है, उससे जाओ, उसके पास बैठो, उससे मशवरा लो, या भाई कितना पैसा लगेगा, कैसे कैसे प्रॉफिट है, कितना मार्जिन प्रॉफिट है इसमें, कितने दिन में कवर हो जाता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, या मैं इतना पैसा लगाऊं तो कितने साल में मेरा ये पैसा कवर हो जाएगा। उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। और देखना, अगर आप सब ये सोच के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप सक्सेस होंगे होंगे, आप गरीबी से बाहर आएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो शेयर करें।